मिशन यूथ जे एंड के गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है नौजवानों के लिए, जिसमें उनके लिए बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे इम्कानात, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जुड़ी हैं। इस सिलसिले में सभी पंचायत लेवल्स पर यूथ क्लब्स बनाए जा चुके हैं। इन यूथ क्लब्स में शामिल होने के साथ साथ युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि मिशन यूथ के पोर्टल पर, जो जेके यूथ पोर्टल है, इस पे अपने आप को रजिस्टर करवाना है। जब वो रजिस्टर हो जाएंगे तो इस मिशन यूथ के बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो उन्हें हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने इलाके के जो BLOs हैं, बूथ लेवल ऑफिसर जो हैं, उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि आपको इसी वीडियो में पूरी जानकारी, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन मिल जाए कि किस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही घर बैठे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं मिशन यूथ जे के लिए, और इसके जो बाकी फ़ायदे हैं उठा सकते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप रजिस्टर करवा सकते हैं। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन जो ही ओपन करेंगे तो कोई ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हैं आपको सामने नज़र आ जाएगा। जैसे इस वक्त आप क्रोम ब्राउज़र देख रहे हैं। जो ही आप इस ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउज़र पे ओपन होगा सर्च वाला ऑप्शन। अगर आपको वेबसाइट नहीं भी याद तो आप सिंपल यूथ मिशन जे टाइप कीजिए, या जैसे मैं टाइप करके दिखा देता हूँ आपको, यूथ मिशन जे। जो ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा आप अपनी स्क्रीन पे कि आपके सामने जो ऑप्शन ओपन होता है रजिस्टर नाउ वाला, आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, जिसमें यह भी लिखा हुआ है कि दिस मिशन विल फोकस ऑन ऑल इंडिविजुअल्स बिटवीन दिस एंड दिस, और ये बताएगा कि कैसे सपोर्ट करना है। जब आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, जो ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया तो आपके सामने जो इंटरफेस खुलेगा ये यूथ डाटा पोर्टल खुलेगा। आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जे आपको नज़र आ रहा है। यूथ मिशन का लोगो बना हुआ है और ऊपर मिशन यूथ JK@gmail.com यानी इसका मेल ID भी लिखा है। तो रजिस्टर के ऑप्शन पे जब आप आते हैं, थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो ये जो पहला स्टेप आपको यहाँ नज़र आएगा, रजिस्ट्रेशन का जो पहला स्टेप है, आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ आता है मोबाइल नंबर। जी हाँ, ये जो मोबाइल नंबर वाला कॉलम है, इसमें आपको नौजवान साथियों अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है। जो ही आप अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर लिख लें तो नीचे ब्लू पे आप देख रहे होंगे लिखा नज़र आ रहा है गेट OTP। अपना मोबाइल नंबर भरने के बाद जब आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP मैसेज आएगा, जैसे बैंकिंग में आप लिखते हैं या कोई और चीज़, तो वो OTP आपने एंटर करना होगा। यहाँ आप लिखा हुआ देख रहे हैं OTP ब्लैक वाला, तो इसमें आप OTP जो ही एंटर करेंगे तो नीचे जो ग्रीन वाली टैब आप देख रहे हैं इंटरफेस पे, जब आप OTP एंटर कर चुके हैं तो उसके बाद वेरीफाई OTP आप लिखेंगे। जो ही आप वेरीफाई OTP करेंगे उसके बाद आगे वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सबसे पहला जो कॉलम इसके बाद आएगा आपके वेरीफाई हो जाने के बाद OTP पे, ये आएगा कैटेगरी। यहाँ मैं ये वजाहत करता चलूँ कि ये हमारी सोशल कैटेगरी यानी कि जनरल, SC ST OBC वगैरह नहीं है, बल्कि ये कैटेगरी क्या है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ सिलेक्ट लिखा हुआ है। जो ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए कि ये ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे खुले हैं। कैटेगरी क्या, आप कोई आर्टिस्ट हैं यानी कि आप सिंगर हैं, डांसर हैं, पेंटर हैं, स्कल्पचरिस्ट हैं, फ्लूट प्लेयर हैं, या कोई और आर्ट अगर आप फॉलो करते हैं, वो मार्शल आर्ट्स भी हो सकते हैं। तो कौन से आर्ट्स हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो वो लिखेंगे, एंटरप्रेन्योर हैं वो लिखेंगे, कोई सोशल इनोवेशन आपने की है तो वो कलेक्ट करेंगे। ज़्यादातर हमें मिलेंगे स्टूडेंट्स, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट पे क्लिक कीजिए, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन पे क्लिक कीजिए। जो भी आप हैं तो कैटेगरी जब आप अपनी सिलेक्ट कर चुके हैं तो उसके बाद नेम वाला कॉलम आएगा। इसमें वजाहत की ज़रूरत नहीं, आप अपना पूरा नाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है वो आप इस पे एंटर करेंगे। जब आप अपना नाम एंटर कर चुके हैं तो एज वाला ऑप्शन आएगा। इसमें आपने डिजिट्स एंटर नहीं करने हैं, बल्कि इस पर क्लिक करेंगे तो एज सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये 18 से लेकर आगे चलते हुए
यहाँ 40 तक जाता है, लेकिन आप जो भी आपने एज सेलेक्ट करनी है, जो आपकी एज है, जितने ईयर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं एज के, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। वो 18, 19, 20, 25, 30 जितनी भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो एज सिलेक्शन के बाद जेंडर सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। जी हाँ, आपका जिन्स क्या है, जेंडर, इस पर आप क्लिक करें तो 3 ऑप्शंस आपको आएंगे, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर्स। अगर आप मेल हैं तो मेल क्लिक कीजिए, फीमेल हैं तो फीमेल, और अगर हमारा कोई बहन भाई ट्रांसजेंडर है तो इसे छुपाने की या शर्माने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है, तो वो भी आप यहाँ क्लिक कर देंगे। इन्फॉर्मेशन सही फीड कीजिएगा, ये बात मैंने इसलिए आपके साथ की। जब आप अपना नाम, एज और जेंडर भर चुकें तो फिर आपके सामने कॉलम आएगा पेरेंटेज का। इसमें आपने अपने फादर का नाम है वो एंटर करना है। वो जब आप एंटर कर चुके हैं, आगे वाला कॉलम आपका आएगा ईमेल आईडी का। एक बात याद रखिए कि अक्सर फॉर्म्स में या जितने भी स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करता हूं, तो वो ईमेल आईडी कोई क्रिएट किया होता है जिसका पासवर्ड उन्हें याद नहीं होता। तो आपसे ये सबमिशन रहेगी नौजवानों कि आप वही ईमेल आईडी अपना एंटर करें जो आपका एक्टिव हो, और उसका पासवर्ड कहीं लिख कर महफूज कर लें, ताकि जब आपको लॉगिन करना पड़े तो वो ईमेल आपका फंक्शनल हो, वर्किंग हो। इतनी सी रिक्वेस्ट है। इसके बाद आपका एड्रेस है, आप एड्रेस पूरी डिटेल दे सकते हैं। जैसे अगर आप टाउन किसी में रहते हैं तो आपका मोहल्ला या वार्ड नंबर, हाउस नंबर क्या है, तहसील कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो पिन कोड है वो लिख लें। अगर आप किसी गांव में हैं तो विलेज लिखिए, अपना पोस्ट ऑफिस लिखिए, अपनी तहसील लिखिए, डिस्ट्रिक्ट अपना लिखिए, और उसके बाद पिन कोड अपना लिखिए। तो ये कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ दे दीजिए। तहसील वाला कॉलम, डिस्ट्रिक्ट वाला कॉलम आपके सामने है, आप वो भर लेंगे। उसके बाद अब आ जाती है हमारी सोशल कैटेगरीज़ की बारी। जब हम इस पर क्लिक करते हैं कैटेगरी पे, तो आप देखिएगा पहला कॉलम आपके सामने आ जाता है ओपन का। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी से क्लिक करते हैं तो ओपन के सामने जो ओवल सर्कल बना हुआ है इस पर टिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर कोई हमारा बहन या भाई एससी कैटेगरी से है, वहाँ क्लिक करें, एसटी, ओबीसी। ये ईडब्ल्यूएस होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। जी हाँ, जो माशी तौर पर पसमानदा हैं वो। फिर इसके बाद पीएसपी है हमारी, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, यानी कि वो लोग जो पहाड़ी ज़बान बोलते हैं, पुंछ, रजौरी, उड़ी, करना। आखिर में हमारी कैटेगरी है आरबीए। तो जो भी कैटेगरी इसमें आपकी हो, जिससे आप बिलोंग करते हैं, वो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप कैटेगरी सिलेक्ट कर चुके तो उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा क्वालिफ़िकेशन का। क्वालिफ़िकेशन में भी सिलेक्शन का ऑप्शन है। आपने सिलेक्ट पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये ऑप्शंस खुलेंगे। क्या आप 10+2 हैं, क्या आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, प्रोफेशनल डिग्री है। अब यहाँ देख लीजिए, ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट तक तो ठीक है, यानी कि आपने एमए या एमएससी कर रखी है, या बीए या बीएससी कर रखी है। प्रोफेशनल डिग्रीज़ में हमारी कौन सी डिग्रीज़ आ जाती हैं, जैसे कि हमारी इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ हैं बहुत सारे लोगों के पास, हमारी मेडिकल डिग्रीज़ हो सकती हैं, या हमारा कोई साथी लॉ की डिग्री अगर रखता है तो वो प्रोफेशनल डिग्रीज है। जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में किसी का है। तो जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं उनमें से अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा। देन अगर कोई पीएचडी है तो पीएचडी क्लिक कर सकता है। और बॉटम में है, अगर कोई ऐसा हमारा नौजवान है जो 10+2 भी नहीं है, 10th है, 8th है, या उससे भी बिलो है, तो बिलो 10+2 वाले ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। जब आपकी क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट हो जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स के बाद। उसके बाद आ जाता है हमारा इकोनॉमिक स्टेटस। हमने कैटेगरी तो लिख दी थी ऊपर कि हम जनरल हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, जो भी हैं, या पहाड़ी स्पीकिंग है, आरबीए हैं। अब इकोनॉमिक स्टेटस में सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं हमारे पास जब आप क्लिक करेंगे। एक है बीपीएल और दूसरा है एपीएल, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन। तो आपका जो राशन कार्ड है वो आपको बताएगा कि आप बीपीएल हैं या एपीएल हैं। तो अगर आप बीपीएल हैं तो उसे सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप एपीएल हैं तो वो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ तक सारा सिलेक्शन का प्रोसेस हो चुका, आपको बातें समझ भी आ रही होंगी। अब इसके बाद वाला जो ऑप्शन आ जाता है वो वर्किंग स्टेटस है, यानी कि आप इस वक्त कर क्या रहे हैं। तो जो ही हम सिलेक्ट पे दिखेंगे ना तो बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे।
इसमें पहला ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, आप स्टूडेंट हैं, यानी कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट आप 10th क्लास के भी हो सकते हैं, 12th के भी हो सकते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च के भी हो सकते हैं, किसी प्रोफेशनल कॉलेज के भी हो सकते हैं, आप किसी ITI के भी हो सकते हैं। तो अगर आप अपनी स्टडीज़, वो चाहे एकेडमिक हों या प्रोफेशनल हों, अगर आप वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपने स्टूडेंट वाला ही क्लिक करना है। एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड में ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब में हों। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में भी काम कर रहे हैं तो उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि सही इन्फॉर्मेशन हमारी गवर्नमेंट के पास पहुंचे और ताकि सही प्लानिंग हो सके। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो है अनएम्प्लॉयड। तो जो भी आपका वर्किंग स्टेटस हो, चाहे स्टूडेंट्स हों, एम्प्लॉयड हों या अनएम्प्लॉयड, वो क्लिक कर लीजिएगा। अनएम्प्लॉयड यानी कि जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं लेकिन अभी कोई काम नहीं कर रहे, तो वो अनएम्प्लॉयड टिक कर सकते हैं। अब ऑप्शन आ जाता है एनी नोटेबल अचीवमेंट। आपने अगर कोई ऐसा काम किए है जो काबिल सताइश, सराहनीय है, तो उसको मेंशन कीजिए। जैसे हमारे बहुत सारे नौजवान हैं ना, NCC में होते हैं, किसी के पास NCC का C सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट या A सर्टिफिकेट है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे नौजवान हैं स्पोर्ट्स में, उनकी एक्सीलेंस होती है, किसी ने स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे कोई गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल अचीव किया है, तो वो आप अपनी इस नोटेबल अचीवमेंट्स में आ सकते हैं। या किसी लिटरेरी कोई अचीवमेंट है आपकी, या किसी तरह की भी कोई अचीवमेंट है आपकी जो वर्थ मेंशनिंग आपको लगती है, तो उसका जिक्र आप इस कॉलम में कर सकते हैं। देन है क्या कि क्या आपने कोई वोकेशनल ट्रेनिंग की है। जैसे बहुत सारे साथी हैं 10वीं 12वीं करने के बाद हमारे ITI में या किसी दूसरे वोकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, तो इसमें सिलेक्ट करने के लिए जब आप वोकेशनल ट्रेनिंग पे सिलेक्ट करेंगे तो येस या नो, सिर्फ 2 ऑप्शन आपके आएंगे। अगर आपने कर रखी है कोई वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे ITI से प्लम्बर का कोर्स किया है तो येस, इलेक्ट्रीशियन का किया है तो येस, कारपेंटर का किया है तो येस, मोटर मैकेनिक का किया हुआ है तो येस। हाँ, अगर कोई भी नहीं किया है, सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, तो फिर आप नो पे क्लिक करेंगे। मुझे लगता है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपने वोकेशनल ट्रेनिंग में येस किया है तो नीचे वो पूछ रहा है इफ़ येस मेंशन ट्रेड। ट्रेड क्या है, जैसे मैंने अभी 3-4 ट्रेड्स का नाम लिया था, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, मोटर मैकेनिक है, कारपेंटर है, टेलर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो वो ट्रेड आप यहाँ अपना मेंशन कर लेंगे। देन आपका कॉलम आ जाएगा वॉलंटियरिंग टू वर्क विद टीम मिशन यूथ। क्या जो गवर्नमेंट की मिशन यूथ की टीम है, क्या आप अपने आप को एक रज़ाकार के तौर पर, स्वयंसेवी के रूप पर उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। यहाँ भी 2 ऑप्शन आएंगे, येस या नो। अगर आप इस मिशन के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, वॉलंटियरली काम करना चाहते हैं, तो आप येस पे सिलेक्ट कीजिए। अगर आप वॉलंटियरली इस मिशन के साथ नहीं काम करना चाहते तो आप नो पर भी टिक कर सकते हैं। फिर इसके बाद इफ़ येस मेंशन एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। अगर आप वॉलंटरी काम करना चाहते हैं तो आपकी महारत किस काम में है। क्या आपके पास कोई मैनेजरियल स्किल्स हैं, क्या आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट में उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्या आपके पास कोई मोटिवेशनल स्किल्स हैं, किस तरीके से, यानी कि जो भी आपका एक्सपर्टाइज़ है जिस मर्जी फील्ड का, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। जो मैं नाम ले रहा हूँ महज मिसाल के लिए हैं। हर आदमी के पास दर्जनों किस्म के एक्सपर्टाइज़ हैं, जिस काम में आप समझते हैं कि आप माहिर हैं उसका जिक्र आप यहाँ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, वो आपकी स्क्रीन पे आएगा एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मिशन यूथ। कि मिशन यूथ से आपकी उम्मीदें क्या हैं, तवक्कुआत क्या हैं, आप चाहते क्या हैं। तो यहाँ आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। क्या आप कोई स्किल ट्रेनिंग चाहते हैं, क्या आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की कोई सपोर्ट चाहते हैं, एजुकेशनल स्कॉलरशिप की आपकी उम्मीद है, क्या आप कोई स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्कद करवाना चाहते हैं, कोई रिक्रिएशनल यानी कि तफरीही मनोरंजक कोई इवेंट करवाना चाहते हैं, जैसे म्यूज़िक कंसर्ट हो सकता है, कोई कवि सम्मेलन हो सकता है, कोई पेंटिंग कंपटीशन हो सकता है, कोई डांस एंड ड्रामा का शो हो सकता है, कुछ भी जिसमें रिक्रिएशन, तफरीह, मनोरंजन हो, या कोई वॉलंटरी सर्विस देना चाहते हैं, या आप काउंसलिंग चाहते हैं। तो इनमें से आप
जब सिलेक्ट कर चुकें तो लास्ट वाला बटन आपके पास फिर आ जाएगा रजिस्टर नाउ। जब ये आप सारी बातें कर चुकें तो आपने इस बटन पे क्लिक करना है और आपको मैसेज आ जाएगा आपके मेल में भी, और आपको आपका जो रजिस्टर नंबर है कि आप रजिस्टर हो चुके हैं और जो कोई रेफरेंस आईडी होगा वो आपके पास आ जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका है यूथ डाटा पोर्टल पे मिशन यूथ जो है इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के का, उस पर आप रजिस्टर हो सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के का एक इनिशिएटिव है जिसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे सीनियर IAS ऑफिसर डॉक्टर शाहिद चौधरी साहब हैं, तो उनकी देखरेख में ये हो रहा है। तो मैं सभी युवाओं से ये गुजारिश करूंगा, नौजवानों से ये इल्तिमास करूंगा कि ख़ुद को इस पोर्टल पर रजिस्टर करवाएं, ताकि एक तो डाटा आ जाएगा कि हमारे कितने नौजवान हैं, उनके पास क्या सलाहियतें हैं, क्या टैलेंट्स हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए गवर्नमेंट यहाँ प्लान कर सकती है। और उसके साथ साथ एक और काम कीजिएगा, ख़ुद जब आप रजिस्टर हो चुके हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स में, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में, अपने दोस्तों यारों के मस्ती के ग्रुप में, अपने फैमिली ग्रुप्स में इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सारे नौजवान जो 15 से 35 साल तक की उम्र में हैं ख़ास तौर से, वो इस पर रजिस्टर करके इस मिशन का हिस्सा बने और इससे फ़ायदा उठाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी इसको रजिस्टर करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई बात समझ नहीं आई है, तो आप यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए। इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके बाकी साथी भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।